हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि लॉकडाउन में खाली मत बैठो। तो सर करें क्या, खाली नहीं बैठे। हम लोग कोर्स तो आपके कर ही रहे हैं, सी प्लस प्लस सीख ही रहे हैं या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं। आई एग्री, बट कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं बट वो हमें पता नहीं चल पाता। इसका ये भी रीज़न है कि बहुत लोग बहुत कुछ बताते नहीं। बट कोई ना, मैं यहाँ पे हूँ और बताऊँगा कि आप लोग क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोग सी प्लस प्लस कर रहे हो तो आप लोगों को मोटो रहता है कि कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग करें, क्योंकि हम लोग का जॉब इजीली लग जाए। ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड हम लोग चाहते हैं कि कोई भी कंपनी इजीली सेलेक्टेड हो, इजीली हम लोग सेलेक्ट कर पाएँ या इजीली हम लोग को उसमें हो जाए। क्यों? ताकि हम लोग को इजीली जॉब मिल जाए। जॉब मिले तो पैसे आए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा चाहिए। आई एग्री। बट कहीं ना कहीं देखो, इस पैसे कमाने के चक्कर में आपने बहुत कुछ छोड़ दिया या बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया, जो आपको पता चलता है कि बाद में कि काश मैं पहले सीखता। तो वैसा क्या क्या चीज़ है एंड क्या सीख सकते हैं सीपी के अलावा, और क्या है सी प्लस प्लस के अलावा, क्या है कि लॉकडाउन में हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई डोंट नो एक्चुअली कि इंडिया में लॉकडाउन कब तक चलेगा। अब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। वो हमारा कंसर्न है भी नहीं। हमारा कंसर्न ये है कि हमारे पास आज टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। यस, अब जो लोग सीपी कर रहे हैं या सी प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नाउ, अब आप लोग क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। देखो, जिन लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है वो लोग बैकएंड कर सकते हैं नोड जेएस के थ्रू। अगर जिन्हें जावा स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। जिन्हें जावा स्क्रिप्ट नहीं आता, वो जिन्हें पाइथन आता है वो जैंगो के थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इज डैट क्लियर? जिन लोगों को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो लोग रिएक्ट नेटिव कर सकते हैं। ये रहा रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल वेबसाइट, आप यहाँ से सीख सकते हैं। जिन लोगों को रिएक्ट नेटिव नहीं पसंद या जावास्क्रिप्ट नहीं आता, वो फ्लटर सीख सकते हैं। यहाँ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इस तरह के इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं, ठीक है। जो लोगों को सिर्फ फ्रंट एंड सीखना है, बैक एंड में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो रिएक्ट जेएस यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। रिएक्ट के साथ आप एंगुलर जेएस यूज़ कर सकते हैं, व्यू जेएस यूज़ कर सकते हैं। सब जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है, जिनको आप यूज़ करके फ्रंट एंड का एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं आता, आप एच टी एम एल सी एस एस सीख सकते हैं, ठीक है। आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, जो कि अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज्ड है, ठीक है। सी प्लस प्लस आई एग्री है। जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है वो साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। पता है, हमारे पास इतने ज़्यादा फील्ड्स हैं ना, अगर मैं बताना ढंग से स्टार्ट करूँ तो आप लिटरली ये क्लियर नहीं कर पाओगे कि इतने सारे फील्ड सर सीखे क्या क्या। आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो, डेटा साइंस सीख सकते हो, अब डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। सर अब मार्केटिंग क्यों सीखे, हम लोग तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग को तो कोड करना आना चाहिए। नहीं, एज ए इंजीनियर आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट राइज कहाँ कर रहा है, मार्केट की नीड कहाँ है। आप कैसे डिजिटली चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप कैसे अपना प्रोडक्ट को और इफ़िशियंट बना सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। पता है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ। बट हमें वो पता नहीं। क्यों? बिकॉज हमारा एकमात्र फोकस रहता है कि वो रही कंपनी एंड उसे टारगेट करो एंड उस पर अचीव करो। बट रेदर देन अपने बहुत कुछ है सीखने के लिए। जो वॉरेन बफेट है वो रोज़ की 5 घंटे वो किताब पढ़ता है, ठीक है। जो बिल गेट्स है वो 1 वीक में उसको एक किताब ख़त्म करना होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, बिकॉज अब लर्निंग कभी मत छोड़ो। बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट कि योर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, योर लर्निंग, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप आज से ही पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे तो लगे आप भी सीखना बंद कर दोगे। आई एग्री, पैसा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी चाहिए। बट अगर आप सीखोगे नहीं, और आप जितना सीखे हुए हो अगर आप उसी को लेके मार्केट में उतरोगे कि मुझे जितना आता है मैं उससे पैसा कमाऊंगा, तो वो लिमिटेड है। बट आप बहुत सारी चीज़ें जानोगे, फिर मार्केट में उतरोगे तो आपको डाइवर्सिटी पता चलेगी। पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सीखना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है ना कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग की डिमांड किस चीज़ की है, कंपनी की डिमांड किस चीज़ की है, आपको क्या सीखना चाहिए। पता है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है। अगर आपको मोबाइल, जैसे कि मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पसंद नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं। मुझे रिएक्ट नेटिव आता है,
मैं इसका मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा फ्रंट एंड पसंद नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे HTML CSS नहीं आता। आई नो HTML CSS, आई नो रिएक्ट जेएस ऑल्सो, कि रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है, हम लोग कैसे रिएक्ट जेएस से कंपोनेंट रेंडर करते हैं। मुझे नोड जेएस में इंटरेस्ट है, बैकएंड में इंटरेस्ट है, मुझे नोड जेएस आता। मुझे उतनी अच्छी पाइथन नहीं आती, इसलिए मैं जैंगो नहीं सीख पाया। डजेंट मैटर, बट आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो। लॉकडाउन का समय है, खाली टाइम है। अगर आप आज एक्सप्लोर नहीं करोगे तो कल जब आप बड़े हो जाओगे, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तब लगे काश मुझे किसी ने 20 साल पहले ये बताया होता कि भाई तुम ये भी कर सकते थे। यार बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझसे कोड नहीं होता, मुझसे भी नहीं होता, जरूरी नहीं कि मुझसे सारे कोड हो जाए। अभी तक कोडसॉफ्ट के जो चैलेंज चल रहा है, मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए हैं, डेट्स इट। इसका ये भी रीज़न है मैंने बहुत टाइम नहीं दिया, और इसका ये भी रीज़न है मुझे उतना मन भी नहीं करता। क्यों? बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता। तो आप बोलोगे सर आपको जॉब नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि आपकी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो। आई एग्री, मुझे भी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं मैं उस चीज़ के पीछे इतना ऑब्सेस्ड हो जाऊँ कि और सब जो ब्यूटी है कोड की, डेवलपमेंट की, वो मैं उसको देखो ही ना। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आप जानते हो, अगर आप रिएक्ट नेटिव जानते हो, आप सोचो अपने से कितनी अच्छी ऐप्स बना सकते हो घर बैठे टाइम लगा के। अगर आप रिएक्ट जेएस जानते हो, आप कितना ब्यूटीफुली कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ऑडियो एडिटिंग सीख सकते हो, वीडियोग्राफी सीख सकते हो, फोटोग्राफी सीख सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे कोड करना नहीं आता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं, बट ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि लोग लोग कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, बट आप कुछ अपना अलग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है, जो प्रोसेस्ड है, जो कहते हैं ना प्री डिफाइंड रूटीन चल रहा है, आपको फॉलो ही करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ये वीडियो का बस एक ही मकसद है, खाली मत बैठो यार, बहुत कुछ कर सकते हो इस खाली टाइम में। किसी भी चीज़ को सीखने में मात्र 10 दिन लगता है। एटलीस्ट आप उस 10 दिन में उस टॉपिक की, उस टेक्नोलॉजी की 50% डेप्थ तक जा सकते हो। मैंने फील किया है, मैंने बहुत कुछ 50%। जैसे कि जब मैंने रिएक्ट नेटिव स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ 10 दिन पढ़ा, फिर मुझे लगा कि नहीं फ्रेंड्स, रहने दे भाई, तो रिएक्ट जेएस में ही खुश है। मैं फिर उस पर शिफ्ट कर गया, बट एटलीस्ट मुझे पता है कि रिएक्ट नेटिव वर्क कैसे करता है, रिएक्ट नेटिव हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव को हम लोग किसी प्रोजेक्ट में ला कैसे सकते हैं, गिटहब सीख सकते हो, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। पता है लॉट्स ऑफ थिंग्स है। आप पूरी 4 साल कॉलेज के इंजीनियरिंग में बस नंबर के पीछे बह जाते हो कि मेरे 10 में 9 आए, मेरे 10 में 8 आए, बट नो बडी केयर्स बॉय, नो बडी केयर्स। किसी को नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत लोग तो फॉरेन में आपके कॉलेज के नाम भी नहीं जानते होंगे, तो उनकी मार्क्स का क्या फ़र्क पड़ता। यार अगर आप आज सीखने पे ध्यान दोगे ना, तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा आप लोगों के लिए, इनफ बहुत ब्यूटीफुल होगा। आज वॉरेन बफेट, बिल गेट्स का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया बिकॉज वो लोग पढ़ते हैं। बिल गेट्स से पूछा गया कि अगर आपके पास कोई चीज़ खरीदना हो या कोई चीज़ आप चाहते हैं गॉड से, सुपर पावर, तो आप क्या चाहोगे? तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बुक पढ़ने की कैपेबिलिटी, कि मैं फास्ट से फास्ट बुक कैसे पढ़ सकता हूँ। वाई? क्योंकि उनको पता है कि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। अगर आप सी प्लस प्लस और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के दल पे आपकी अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो भी गई, तो क्या लगता है आपको सिर्फ वहाँ पे सीपी करवाते हैं बैठा के? वहाँ पे कोड से क्वेश्चन नहीं चलते सर, वहाँ पे आपको रियल डेवलपमेंट करना पड़ता है। एंड द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन, तो आपको भी मूव करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप सीपी छोड़ दो, आप सी प्लस प्लस छोड़ दो। आई एम टेलिंग कि बहुत कुछ है करने के लिए। आप चीज़ों का एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो, पता तो करो कि चीज़ है क्या, आप क्या क्या कर सकते हो। यार मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर काफ़ी गलती करी है इनफ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। सीनियर्स भी उतने लेवल पे गाइड नहीं कर पाते क्योंकि आप उतने देर टच में नहीं रहते। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो कर देते हैं, मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं पहला था जो इंजीनियरिंग करा, और उसके बाद फिर मैं घुसा इस फील्ड में, तब मुझे आइडिया लगा कि चीज़ें कैसे एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को कैसे आप सीख सकते हैं। एवरीथिंग जो मेरे साथ था वो था मेरा गूगल, और सेकेंड ईयर फिर मैंने लैपटॉप लिया, फिर मेरा लैपटॉप। बट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, मैं बता रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी है, हैकिंग है, इथिकल हैकिंग है। किसी को बहुत हो सकता है कि आपसे कोड ना हो रहा है, बट आपसे इथिकल हैकिंग हो जाए, आप एक बहुत अच्छा हैकर बन जाओ। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिएक्ट जेएस डेवलपर बन जाओ। हो सकता है बहुत अच्छा बैकएंड डेवलपर बन जाओ। हो ज़रूरी नहीं है कि आप देखो, हमें बेसिकली ये फाइंड करना होता है कि हमें मन किस चीज़ में लग रहा। हमें ये नहीं फाइंड करना होता कि हम कैसे गधों की तरह उस चीज़ में मेहनत करें जो मेरे से नहीं हो रहा। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, कि हाउ यू कैन परफॉर्म वेल। ये इम्पॉर्टेंट है सर, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
एट द एंड मैं यही कहूँगा, अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको आपकी इंटरेस्ट पता चलेगी, आपको आपकी मेहनत की वर्थ पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कि यस, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंजीनियरिंग करने से पहले या उसे चूज़ करने से पहले सबके माइंड में एक इमेज बना रहता होगा, बस एक बार घुस जाओ, फिर तो ऐसा तार जोड़ के रॉबोट बनाएंगे कि बस मिजाज खुश हो जाएगा लोगों का। बट नो, जब अंदर घुसे तब पता चला कि चीज़ें कुछ और है। चीज़ें सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड है, चीज़ें सिर्फ प्री डिफाइंड सिलेबस है जो हमें कवर करना है एंड सीजीपीए लाना है। बट नहीं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। फॉरेन में लोग इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, फॉरेन में लोग सीखते हैं। और इट्स नॉट अबाउट द फॉरेन, इट्स अबाउट द माइंडसेट कि आप क्या सोचते हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मुझे लोग ट्रोल नहीं करेंगे, आप एटलीस्ट सपोर्ट करेंगे मुझे कि प्रिंस यू आर राइट, आप सही कह रहे हो। मेरे साथ भी कॉलेज में ये फील हुआ है यार, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। मैंने 7 या 7.2 या 6.9 सी जी पे चलता है कॉलेज मेरा, उससे ज़्यादा चलता ही नहीं, हो ही नहीं पाता। वैसे मैं याद ही नहीं कर पाता वहाँ के सब्जेक्ट, बिकॉज इन द कॉलेज सी जी पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू कैन लर्न द थिंग्स जो आपको मटेरियल प्रोवाइडेड है, डेट्स इट। मेरे कॉलेज में तो ऐसा है। कमेंट्स करके बताओ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो, कमेंट्स करके बताओ अगर आपको भी सीखना है तब, कमेंट्स करके बताओ सर आप मुझे गाइड करो कि मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, अब कैसे सीख सकता हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा। अब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ना, आपको पता चलेगा ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें तो जो मुझे पता ही नहीं। जब मैंने सीपी को मैं थोड़ा उसे रेस्ट दिया या थोड़ा उसे कम किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कहाँ था, मुझे और पहले चीज़ें स्टार्ट करनी थी। बट कुछ नहीं कर सकते, जब चीज़ें पता चली तब से तुम्हें स्टार्ट करो। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी आँख खुली ना, तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि चीज़ चल क्या रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इट्स टोटली योर वर्क, योर लाइफ, योर डिसीजन, बट आप हर दिन कुछ ना कुछ करो, बिकॉज सीखना ही इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ आपकी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं, कमेंट करो, मेरे पुराने वीडियोस देखो कि देखो मैंने कितनी अच्छी कोड करना सिखाया है, लोगों को बताया है। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।